बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम डॉक्टर साहब, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी हस्ती है कि उनकी हर शोबे ज़िंदगी में अपनों ने नहीं, जैसा आप फरमा रहे थे, ग़ैरों ने भी उसकी तारीफ़ की है। और ख़्वाह वो हो कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन कायम किया, ख़्वाह वो ऐसे हो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इंसानी फ़िक्र को बदला। कल आप कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर स्टेट का इस्लामी जो तसव्वुर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो वहाँ आपने बयान फरमाया। हाँ जी, तो मैं सिर्फ दो बातें करके इसी तरफ फिर आता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ अमन कायम करने के हवाले से एक चीज़ ले लीजिए। एक कैनेडियन है, उसका नाम है डॉक्टर जॉन एंड्रयू मोरो। डॉक्टर जॉन एंड्रयू मोरो ने 3 वॉल्यूम में, 3 जिल्दों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदात पे काम किए। वाह! ये मैं ख़ास तौर पे इसलिए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बात और वेस्ट से जब आती है तो उसका कितना असर होता है। उसमें वो ये कहता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से, ईसाइयों से और बुत परस्तों से मुख्तलिफ़ तरह के मुआहदात फरमाए, लेकिन उसका फ़ोकस तीनों नहीं है, सिर्फ फ़ोकस उसका आलम नसरानियत है। और वो कहता है अपनी यानी जो उसकी नस्ल है उनको यानी ज़्यादातर जो ईसाई हैं, ये तो इन्होंने तो बाद में अल्लाह के फजल से इस्लाम भी कबूल कर लिया है। वो ये कहता है कि अगर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुआहदात को बेस बनाकर, यानी जो कि मुसलमानों पर तो लाजिम है, ईसाई भी अगर उनको मान लें, जिसमें उनके तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, तो दुनिया में कहीं मुसलमानों और ईसाइयों का कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा। वाह! हर जगह अमन कायम हो जाएगा। वाह! सुभान अल्लाह। तो जहाँ तक वेलफेयर स्टेट का ताल्लुक़ है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तो आपके इनकलाब के नतीजे में ही तसव्वुर दुनिया को अता हुआ है। जी, मैं दूसरी ये अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वेलफेयर स्टेट कायम की, इसमें एक पहलू को हम अक्सर भूल जाते हैं। वो ये है कि पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरबियत याफ्ता अफराद की जमात तैयार की। सुभान अल्लाह। और इस काम पर 13 साल का अरसा लगा। उनको फ़िक्री एतबार से, उनको प्योरिफिकेशन के एतबार से, तज़किया नफ्स के एतबार से, उनको आला किरदार के एतबार से दुनिया का मिसाली इंसान बना दिया। जब ये एक सहाबा की एक जमात तैयार हो गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जब हिजरत फरमाई, तो आपने उनके ज़रिए जो आपको अल्लाह का हुक्म था उसके मुताबिक आपने एक वेलफेयर स्टेट कायम की, जिसको आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर रियासत मदीना के हवाले से वो बहुत बात करते हैं और अल्लाह ने इसमें कामयाब फरमाया। हम उनके लिए दुआगो हैं, लेकिन ये काम एक बंदे के करने का नहीं है। जब ज़्यादा तरबियत याफ्ता अफराद साथ नहीं होते तो उससे भी कुछ मसाइल पैदा होते हैं। अकेला बंदा कहीं भी कोई सारी तब्दीलियां नहीं ला सकता। हमारा सब पूरी कौम का फ़र्ज़ है, खा वो मीडिया के अफराद हों, खा वो असातिज़ा हों, खा वो जामियात के लोग हों, खा वो मदारिस के लोग हों, हर लेवल पे हमारा